हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते कि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। थोड़ा सा बेसिकली यूनिवर्सिटी में जो सोसाइटी है हमारी साइबर सिक्योरिटी की, उस पर थोड़ी सी वर्किंग कर रहा था मैं अपने क्या नाम है टीममेट्स के साथ, क्लब मेंबर्स के साथ। तो उनके साथ वर्किंग करा था और क्लब का यानी कि हम काम कर रहे थे। तो एक उसकी वजह से, दूसरा फिर मिड्स एग्ज़ाम्स थे जिनकी वजह से मैं वीडियो कोई बना के अपलोड नहीं कर सका। तो इस वजह से तो आज आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये कोई यानी कि एक किस्म की हैकिंग टाइप वीडियो नहीं है, ना ही कोई लिनक्स का ट्यूटोरियल है, ना ही आपको कोई मैं नया कॉन्सेप्ट या कोई नया टूल करवा रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको जो चीज़ करवाने लगा हूँ वो एक किस्म की आपकी सिंपल लाइफ में यूज़ होगी और आपके बहुत काम आएगी, ये मुझे पता है। क्योंकि ये चीज़ जो ये टेक्नोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम आता है हमारे। और आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ये होता होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन बेसिकली आपको यूज़ करना नहीं आता होगा। बेसिकली बहुत सारे लोग जब आते हैं साइबर वर्ल्ड में, जिसे हम इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं, उसमें मसला आता है डाउनलोडिंग का। अब डाउनलोडिंग स्टफ़ करते हुए उन्हें ये पता नहीं होता कि यार मैंने कौन सी वेबसाइट ट्रिगर करनी है, कौन सी वेबसाइट सही डाउनलोड चीज़ देगी मुझे, या कौन सी वेबसाइट मुझे क्या कहते हैं फेक चीज़ प्रोवाइड करेगी, मुझे कौन सी वेबसाइट क्या नाम है फ़ायदा देगी। तो वो चीज़ बेसिकली हम देखते हैं। अब जब हम ये टेंशन होती है कि यार इसमें ये चीज़ कैसे होगी या ये चीज़ करनी है, तो हम सेटल नहीं कर पाते अपना माइंड। अब डिफरेंट डाउनलोडिंग टेक्निक्स होती हैं। एक तो होती है कि आप FTP से गेट करते हैं, ये प्रोफेशनल्स करते हैं FTP से गेट करना डाटा को, फाइल्स को। लेकिन अगर हम इसको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्रोम से डाउनलोडिंग करते हैं, IDM से करते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से। ये जो कॉन्सेप्ट एक होता है टोरेंटिंग का, या अक्सर आपने सुना हो इसे पायरेटिंग का भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कि पायरेट करते हैं हम, पायरेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं या टोरेंट की चीज़ें यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक किस्म के सेम ही है। टोरेंटिंग जो होता है, आप टोरेंट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई डाउनलोडिंग करते हो, उसे टोरेंटिंग कहा जाता है बेसिकली, या अपलोड करते हो। अब टोरेंटिंग बेसिकली होती क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो हम ना टोरेंटिंग के ज़रा सॉफ्टवेयर्स देख लेते हैं। मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, आप लोगों ने कुछ ये सॉफ्टवेयर सुने भी होंगे, ठीक है। और एक मिनट, ये तो मेरा पुराना रिस्टोर हो गया डाटा। एक मिनट, मैं न्यू टैब ओपन करके वो कर लेता हूँ आपको। पहली जो एप्लीकेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो होती है यूटोरेंट, एक होती है डीलज, और एक होती है क्यूबिट टोरेंट। ठीक है, ये तीन जो हैं ये बहुत फेमस एप्लीकेशंस हैं टोरेंटिंग के लिए। बाकी मैं टोरेंटिंग एप्लीकेशंस लिख लेता हूँ, वो आपको बता देगा कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशंस आर। वही टोरेंट है एक मोबाइल के अंदर, बहुत अच्छा है। एक बिट टोरेंट है, ठीक है, क्यूबिट टोरेंट, ये चीज़ें हैं। अब यू टोरेंट भी बाकी टोरेंटिंग सॉफ्टवेयर की तरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये C++ में लिखा है, जैसे देख सकते हैं, और काफ़ी पुराना है, मतलब 2005 में आया था। तो ये यानी कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इसका, और आसानी से काम हो जाता है। और यूटोरेंट जो है वो आई गेस क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि लिनक्स पर भी है और मैक ओएस पर भी है, विंडोज़ पर भी है। आगे आते हैं डीलज पर। डीलज जो है वो बेसिकली फ्री और ओपन से सोर्स है, और मेरे ख्याल से पाइथन पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है। हाँ, पाइथन पे। अब ये मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ओपन सोर्स और फ्री है, क्यों तो हर कोई इसका कोड अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और बहुत अच्छा मेरा पर्सनल यूज़ के लिए। मैं जब टोरेंटिंग करता हूँ तो मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ डीलज को, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इसका, और फ्रेंडली यूज़र आपको सारी डिटेल दे रहा होता है कि भाई आपका ट्रैकर जो है वो उसमें एरर है, या कौन सी वेबसाइट से ट्रैकर ले रहा है वो।
तो यू टोरेंट में आपको ज़रा घूमना फिरता है। फिर बात करते हैं क्यूबिट टोरेंट की। क्यूबिट टोरेंट भी फ्री एंड ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। हाँ, डीलच भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, दोनों तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे है। ठीक है, अब ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन क्यूबिट टोरेंट क्या है, BSD पर भी है। और BSD जो है वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वो आई गेस सोलर विंड्स का है शायद BSD, मुझे सही याद नहीं है। लेकिन यानी कि अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़ होता है दुनिया में। फिर बिट टोरेंट है। बिट टोरेंट वही आ गया। अब बेसिकली एप्लीकेशंस हो गई यू टोरेंट, डीलच। एप्लीकेशंस की बात नहीं है, एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट सेम है। अब ये काम कैसे करती हैं, इनका थोड़ा सा ना बैक एंड सिनेरियो देख लेते हैं। कुछ लोगों को ये टेक्नोलॉजी मतलब लगती है कि यार बस वो कर ली, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम आ सकती है। क्योंकि आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हो और अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो यूज़र को बहुत आसानी होती है कि यूज़र 100 GB तक की फाइल्स या इससे ज़्यादा बड़ी फाइल्स वो टोरेंट पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब टोरेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, और मतलब बेसिकली होता यही है यार मैं इस चीज़ को यूज़ क्यों करूँ। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यार इस चीज़ को मैं यूज़ क्यों करूँ, मुझे यानी कि चीज़ क्या फ़ायदा देगी। बेसिकली टोरेंटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टोरेंटिंग जब आप कोई भी टोरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनमें स्टेबल डाउनलोडिंग होती है। जो लोग टोरेंट के यूज़र्स हैं वो ये देखते होंगे स्टेबल डाउनलोडिंग होती है, मतलब और ये चलता है बैक एंड पे, बैकग्राउंड में बेसिकली कहते हैं, सॉरी बैक एंड निकलेगा, बैकग्राउंड एक प्रोसेस में चलता है। मतलब अगर मैं इसे चला के रख भी दूँ मेरे कंप्यूटर की ज़्यादा पावर कंजप्शन ये नहीं करेगा यू टोरेंट। वो क्या कहते हैं, वो है बैक एंड बैकग्राउंड प्रोसेस है, कोई इतनी पावर कंजप्शन नहीं करेगा ये। तो यू टोरेंट जैसे सॉफ्टवेयर स्टेबल होते हैं, इतनी पावर कंज्यूम नहीं करते आपके CPU की। दूसरा ये कि ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि कभी अचानक नेट बंद हो जाता है, कोई वायर कट जाती है, कोई कंपनी वाले नेट बंद कर देते हैं, तो ये ऐसे कुछ सिनेरियोस हो जाते हैं, राउटर कोई ख़राब हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियोस हो जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा आपकी डाउनलोडिंग दोबारा स्टार्ट नहीं होती और आप क्या करते हो, आपकी डाउनलोडिंग मतलब 95% हुई होती है, लेकिन आप 95% से रिज्यूम नहीं होते, आप दोबारा स्टार्ट ओवर करते हो। तो टोरेंट में ऐसा कोई सीन नहीं है। टोरेंट में आपकी जितनी डाउनलोडिंग हुई होगी वो वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे पॉज हो जाएगी, और जब आपका नेट दोबारा आएगा वो वहीं से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो एक दफ़ा वो खुद चेक करेगा कि भाई कितनी डाउनलोडिंग हुई है और वो आपको रिज्यूम कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपने आधी चीज़ डाउनलोड की और विंडो करप्ट हो गई आपकी बीच में, होता है ऐसा। सिंपल क्या करो, आप लोगों ने फ़र्ज़ करते हो और आपने अलहदा किसी डिस्क में डाउनलोड की हुई है, आप दूसरी डिस्क में विंडो करोगे, टोरेंट की एप्लीकेशन करने के बाद उसे टोरेंट को दोबारा लगाओगे और वही फ़ोल्डर सेलेक्ट करोगे, तो पता है क्या करेगा, वो री डाउनलोड नहीं करेगा, वो उसी को चेक करेगा कि कितनी डाउनलोड हुई है और उसके जितने भी चीज़ें रहती होंगी वो प्रॉपर डाउनलोड करेगा। तो यानी कि आपकी काफ़ी हद तक टाइम वगैरह कंज्यूम सेव हो जाता है। दूसरा ये कि टोरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमारे वेब पे हैं, वो बहुत ज़्यादा ये यूथ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि यूज़र्स को चीज़ें प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा इतनी हैवी चीज़ें लगा के आप क्रोम को ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि आप क्रोम पे दूसरे काम करो, तो आप टोरेंट पे लगा के टोरेंट को साइड पे रख दो, ठीक है। और टोरेंट आपकी नॉर्मल स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, मतलब अगर आप ये समझ लो ना कि टोरेंट सारी स्पीड खा जाएगा, नहीं। आप फ़र्ज़ करते हैं टोरेंट अगर आपका टोटल नेट है 10 MB का, आपके पास आती है 8 MB की स्पीड, तो टोरेंट ज़्यादा से ज़्यादा ना आपकी देखेगा कि आप उसके पास कितनी बैंडविड्थ आ रही है। मतलब अगर फ़र्ज़ करते मेरी एक ही डिवाइस यूज़ हो रही है और मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, तो इसका मतलब वो 2 या 4 MB लेता रहेगा यू टोरेंट, बाकी MB तो मेरे पास है जो मुझे चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है। तो यानी कि वो इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है कि यानी कि आपकी बैंडविड्थ को ज़्यादा आपको यानी कि कोई नुकसान नहीं होने देता आपकी वर्क स्पेस को। दूसरी बात ये कि हम इसे दूसरी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम ज़्यादातर बेसिकली गेम्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, सीरीज़ और बहुत ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे हमें कुछ कोर्सेज़ मिल जाते हैं, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ हो जाते हैं, वो कोई कुकिंग के कोर्सेज़ हो जाते हैं, कोई एथिकल हैकिंग के कोर्सेज़ हो जाते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कोर्सेज़ हो जाते हैं।
तो हमें वो ज़्यादातर मिलते ही टोरेंटिंग वेबसाइट से हैं। तो हमारे पास जब टोरेंट की टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उनको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो बेसिकली डाउनलोडिंग टोरेंटिंग की कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको डीलेज का वो दिखा देता हूँ इंटरफेस। और ये बेसिकली डीलेज का ये आइकन है, वाटर ड्रॉप का इसका आइकन है आई गेस। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। अब देखें, मैंने एक सीरीज़ डाउनलोड की थी फ्रेंड के लिए। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट, अगर मैं इसका वो खोलूँ क्या कहते हैं, यहाँ से अगर मैं इसकी नीचे स्टेटस प्रॉपर्टीज़ वगैरह निकालूँ, ये थोड़ी सी आप करते हैं। अब देखें, एक होता है अपलोडेड, एक होता है डाउनलोडेड, फिर यहाँ पे अपलोड स्पीड, फिर यहाँ पे डाउनलोड स्पीड। अब टोरेंटिंग में जब आप डाउनलोड करते हो आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी चाहिए, उसके सीडर्स कितने हैं, उसके लीचर्स कितने हैं। बेसिकली यहाँ पे पेयर्स लिखा होता है लेकिन वेबसाइट्स पे लीचर्स लिखा होता है, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सीडर्स और लीचर्स होते क्या हैं। बेसिकली आपको कितनी स्पीड से ट्रैकर प्रोवाइड किया जाएगा, जो यानी कि ट्रैकर होता है जहाँ पे यार आपको सर्वर तक लेके जाता है। बेसिकली ट्रैकर वो टोरेंटिंग में उस चीज़ को कहते हैं कि जो आपको सर्वर तक लेके जा रहा है, जहाँ पे आपकी वो मूवी पड़ी होती है और वहाँ से आप टोरेंट के ज़रिए गेट कर रहे होते हो, वो ट्रैकर का काम होता है। अब सीडर्स और पीयर्स बहुत मैटर करते हैं। सीडर्स और पीयर्स अगर आपके एप्लीकेशन के बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपको बहुत जल्दी काम होगा। लेकिन अगर सीड्स और पीयर्स बहुत लो हैं तो वो ज़रा लो स्पीड पे काम करेगा। और अगर सीड्स पीयर्स ज़ीरो हैं तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपकी डाउनलोडिंग हो, वरना डाउनलोडिंग नहीं होती। वरना डाउनलोडिंग होती है, आपको दिख रहा होता है कि हो रही है लेकिन वो कोई स्पीड नहीं ले रहा होता। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ डाउनलोडेड नहीं हो रही होती। आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे स्टोर है, इसके ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि इसको डाउनलोड स्पीड कितनी देनी चाहिए। अब टोरेंट का एक और भी फ़ायदा है, ये सारी एप्लीकेशंस में है टोरेंट की, आप डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि इसको कितने मैंने केबीस, अब डिफ़ॉल्ट इसका होता है केबी पर सेकंड, आप दे सकते हो मैंने इसको इतने केबी पर सेकंड देनी है, मैंने इसको इतनी देनी है, तो आप कर सकते हो सारा कुछ। अब बाकी अब देखो इसके इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, मैं कौन सी फाइल डाउनलोड करूं कौन सी ना करूं। ठीक है, पीयर्स मैंने आपको बताया कि ये पीयर्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ें गेट कर होते हैं, सीड्स एंड पीयर्स। अब ये ट्रैकर है, ठीक है, ट्रैकर स्टेटस ओके, टोटल ट्रैकर्स 5 है मेरे पास। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट है जो मैं पर्सनली भी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। इस वेबसाइट का नाम है किक एस टोरेंट्स, बेसिकली cattorrents.to या cat.to। तो वो आप लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब देखें इस वेबसाइट पे जो मूवीज़ के फ़ैन हैं उनके लिए बैटमैन है, अनचार्टेड है। अब मैंने जैसे कहा था कोई, मैं कर लेता हूँ कि मुझे कोई लेक्चर चाहिए तो मैं कर लेता हूँ प्रोग्रामिंग, बल्कि ऐसा करते पाइथन सर्च कर लेते हैं। पाइथन सर्च किया, अब पाइथन सर्च किया, देखें कितना आगे यहाँ पे बुक्स मिल रही हैं। ठीक है, ये बुक है 100 एग्जाम्पल पाइथन प्रोग्रामिंग एंड मशीन हाउ टू कोड, ये कोई बुक है। ये यूडेमी 0 to हीरो पाइथन कोर्सेज, सब देखो यहाँ पे कोर्सेज मिल गए मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज या बुक्स होती हैं जो पेड होती हैं, जो आपको ऐसे नहीं मिल रही होती, लेकिन आपको यहाँ पे सर्चिंग करने के बाद मिल जाती हैं। तो मैं एथिकल हैकिंग सर्च करता हूँ। ठीक है, एथिकल हैकिंग सर्च किया, यूडेमी इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग नेटवर्क बेसिस, पूरा एक कोर्स है, लर्न आर्ट ऑफ हैकिंग यूजिंग पाइथन 3। तो ये देखो ये सारी पाइथन 3 हैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको सिखाएगा। और ये सारा बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं बहुत फ़ायदा देते हैं आपको, आपकी बेसिक कवर करने में बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा देते हैं ये चीज़ें। तो आप लोग ये चीज़ें लास्ट में, अब ये कोर्स है एनमैप एंड वायर शार्प फॉर एथिकल हैकिंग। ठीक है, तो इट्स के सीडर्स देखें 42 हैं और लीचर्स 3 हैं, तो चांस है कि डाउनलोड हो जाए। मैं अब यहाँ पे होता है आप डाउनलोड टोरेंट की फ़ाइल कर सकते हैं या मैग्नेट कर सकते हैं। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट बेसिकली सर्वर का एक लिंक दिया होता है उन्होंने, जो टोरेंट और सर्वर एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं। और मेटा डाटा टोरेंट जो टोरेंट एप्लीकेशन जो होती है वो सारा मेटा डाटा सर्वर से ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेती है मैग्नेट के लिंक से। मैं आपको मैग्नेट की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, मैं मैग्नेट की
इसको ओपन करता हूँ। XDG बेसिकली एप्लीकेशन ये इसका कह रहा था डीलर्स का। मैं इसको पेस्ट करता हूँ अपनी एक हार्ड ड्राइव है, मतलब इसको रखता हूँ अपनी एक हार्ड ड्राइव में, और मैं इसको कर देता हूँ ऐड। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ऐड। अब यूटोरेंट आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे शायद डिफरेंट हो थोड़ी सी चीज़ें। तो अब देखें उस साइज़ वो भी बता देगा थोड़ा सा, शायद वो टाइम ले, क्योंकि देख सारी चीज़ें मैंने कहा जैसे डिपेंड करती हैं आपकी सीड्स पीयर्स पे, और कुछ आपके डिपेंड करते हैं आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी पे भी, कि आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, मतलब कितने MB का नेट है आपका, जो चीज़ होती है। अब देखें यहाँ पे स्पीड आने शुरू होगी, नीचे हम दे सकते हैं 16 में से 2 सीडर्स कनेक्ट हुए हैं। और नॉर्मली आपके जैसे मैंने कहा ना ज़्यादा सीडर्स होते हैं, लेकिन आपके कनेक्ट बहुत कम होते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा का कहा जाता है, क्योंकि जब कम कनेक्ट होते हैं तो वो अगर 1000 सीडर्स हैं तो यानी कि अगर उसमें 10 कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी बहुत है, आपके लिए डाउनलोडिंग वो बहुत हो जाती है। अब देखें डाउनलोडिंग कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो क्योंकि इसके सीड्स पेयर्स कम है। अभी इसी के मुकाबले मैं कोई ऐसी चीज़ लगा दूं जिसके सीड्स एंड पेयर्स 100 हो या 1000 हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इसे फास्ट होना शुरू हो जाएगी। वो करके देखते हैं, ऊपर ऐसा कोई कोर्स मिल जाए जिसके हों। बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं इस पर, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। टोरेंटिंग आपकी इंटरटेनमेंट के लिए भी फ़ायदा है, और आपकी एक काम वो कह सकते हैं ना कि रियल लाइफ। अब देखें ये बुक है, ये बुक मैं लगाता हूँ डाउनलोडिंग पे, मैं फ़ोल्डर नहीं देख रहा, वो डाउनलोड्स में ही हो जाएगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने ये लगाई और ये लगाई, आप इसकी स्पीड देखेंगे और इसकी स्पीड देखें। अब देखिए इसकी स्पीड कितनी जल्दी जल्दी बढ़ी है, मतलब 600 KB, और सीडर्स कितने आए 13। तो उसके सीडर्स कितने थे, यानी कि सीडर्स देख लेते मेरे ख्याल से 300 थे, तो 300 थे। तो यहाँ से यानी कि आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जो फाइल है वो बेस्ट है। और टोरेंट पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो आप चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं जो आपको वैसे नहीं मिल रही होती वो आपको मिल जाती हैं। तो मतलब आपने कोई कोर्स सर्च करना है, कोई बुक सर्च करनी है, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी। फ़र्ज़ कर दिया मैं मैथमेटिक्स का कुछ कर लेता हूँ। मैं ऐसे रैंडम सर्च कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आप कैसे कर सकते हो। प्योर मैथमेटिक्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अभी तो ये एक वेबसाइट आप देखें, ये तो मैथमेटिक्स सिखा रहे पाइथन के ज़रिए, ठीक है, पाइथन की मैथमेटिक्स है। तो आपने कोई एल्बम डाउनलोड करनी है म्यूज़िक की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई टूल डाउनलोड करना है, और आप बात करते हैं मेनली सॉफ्टवेयर्स की, मतलब आपको क्रैक सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको नहीं पता मैं किस वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकूँ, आप टोरेंट वेबसाइट्स पे चले जाओ। ठीक है, फ़र्ज़ करते मुझे चाहिए विंडोज़ 10 सिंपल, विंडोज़ 10 लिखा, ठीक है, वो नेट पे आंसर। अब देखिए विंडोज़ 10 आ गई, किसी ने अपडेट की हुई है, नहीं, ठीक है। तो सीड्स एंड लीचर्स को थोड़ा सा देख के कर लो, ठीक है, अच्छी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी सीड्स एंड पेयर्स वाली। मैं खाली विंडोज़ लिखता हूँ, तो देखें विंडोज़ 11 आ गई, उसका आ गया, ठीक है, यूडेमी विंडोज़ 11 फॉर बिगिनर्स। तो काफ़ी सारी यानी कि चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, फ़र्ज़ कर दिया आईडीएम देखें, आईडीएम का काफ़ी हद तक आ रहा है कि आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड पेज देखें काफ़ी हद तक आ रही है कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का काफ़ी यानी कि चीज़ें आ रही है। अगर एक क्रैक काम नहीं करता तो दूसरा कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस की भरमार होती है। मुझे कोई गेम चाहिए, गेम फेमस फार क्राई, अब देखिए फार क्राई न्यू डॉन, ठीक है, उसका रिपैक पड़ा हुआ है 5 एपेक्स एडिशन प्राइमल, ये चीज़ें देखें। अब यहाँ पे टोरेंट का मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। मूवीज़ की अगर हम देखें तो मूवीज़ में सर्च कर लेते हैं, अवेंजर्स सर्च कर लेते हैं। तो अवेंजर्स में अगर हम देखें तो काफ़ी यानी कि चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखें अब ये तो अवेंजर्स एज वॉल्ट्रॉन, सारी यानी कि जितनी भी आप मूवीज़ इमेजिन कर सकते हो वो सारी यहाँ पे क्या कहते हैं पड़ी हुई हैं। तो हाँ, बस यहाँ पे यही आता है कि आप लोग यानी कि फिर इनमें सर्चिंग करते हैं, जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो लेते हैं और डाउनलोडिंग करते हैं। तो टोरेंटिंग का कॉन्सेप्ट असल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क में इंटरनेट पे जब आप जाते हो तो डाउनलोडिंग स्टफ़ कैसे डाउनलोड करने हैं, थिंग्स कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे गेट करनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक वन ऑफ द डाउनलोडिंग टेक्नोलॉजी है जो अभी तक यूज़ भी होती है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और जहाँ तक मुझे लगता है ना,
अगर आप सही ऑथराइज पर्सन से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं टोरेंट के ज़रिए, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा स्टेबल कोई डाउनलोडिंग टेक्नोलॉजी है अभी तक। तो अगर है तो शायद मुझे नहीं पता, वरना मैंने इससे ज़्यादा स्टेबल टेक्नोलॉजी नहीं देखी जो आपकी यानी कि पावर कंजम्पशन इतनी ना ले, और दूसरा ये कि डाउनलोडिंग करे और बैंडविड्थ भी ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करे। तो मैंने इतनी नहीं देखी। अक्सर लोगों का ये होता है कि टोरेंटिंग पे स्पीड स्लो आती है। आप स्पीड लाने के लिए क्या करो, अपनी सारी बैंडविड्थ खाली कर दो, मतलब आप अपना क्रोम ऑफ कर दो, कंप्यूटर को अकेला छोड़ दो, टोरेंटिंग की डाउनलोडिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, बड़ी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए टोरेंट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में हम नेट इतना अच्छा नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, तो हमें अक्सर 50 GB की गेम डाउनलोड करनी पड़ जाती है। तो हम फिर क्या टोरेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि वो वहीं से रिज्यूम हो जाए जहाँ से वो क्या नाम है बंद किया था मैंने पीसी। तो ये बहुत काम आती है चीज़, इसको ज़रा देखें। और इसके अलावा भी बहुत वेबसाइट हैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने पायरेट बे का नाम सुना हो। पायरेट बे बहुत फेमस है। 1337X सॉरी एक्स आना है इनमें, तो 1337X बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इस चीज़ के लिए टोरेंटिंग के लिए तो बहुत सारी यानी कि वेबसाइट्स हैं। टोरेंटिंग वेबसाइट्स पे लिख के आप जा सकते हैं कि टोरेंटिंग वेबसाइट्स की कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी, वो आपको बता दें कि 20 बेस्ट टोरेंट वेबसाइट्स। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, 12 बेस्ट टोरेंट वेबसाइट्स वो बता रहा है कि भाई कौन कौन सी है। देखें, एक पायरेट भी बता रहा है, रार पीजी बता रहा है, टोरेंट्स 2 बता रहा है, ठीक है, टोरेंट और 2 IP टोरेंट, तो बहुत सारी आपको बता रहे हैं कि भाई हेवनली टोरेंट साइट फॉर गेमर्स। तो एज अ गेमर मैं यहाँ पे लाजमी जाऊँगा। तो एक मिनट, यहाँ पे अच्छा इन्होंने गूगल, मैं लिख लेता हूँ गूगल, गूगल पे चला जाता हूँ, गूगल डाउनलोड बिगेस्ट टोरेंट इंजन। तो यानी कि बहुत अच्छी मेरे ख्याल से लग रही है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन है ये, चलो इसको एक्सप्लोर करूँगा मैं बाद में। मतलब बताने का मकसद ये कि भाई आपको काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें यानी कि मिल रही हैं। अब देखें YTS एक दे रहा है। YTS आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, मूवीज़ के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। ये मूवीज़ को डाउनलोड करने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, और ये टोरेंटिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है बेसिकली। तो टोरेंटिंग का अब आपको पता है कि काफ़ी हद तक फ़ायदा है। तो यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें जब मिल रही हैं तो आप यानी कि कर सकते हो। और मेन सवाल अक्सर आता है कि इस टोरेंटिंग लीगल, टोरेंटिंग इटसेल्फ इज़ लीगल। देखें, टोरेंटिंग लीगल है, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपसे वो चीज़ शेयर कर रहा है जो चीज़ नहीं शेयर होनी चाहिए, तो वो चीज़ इलीगल होती है। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वरना अगर आप एक आपस में चीज़ें शेयर करना चाहते हैं टोरेंटिंग के ज़रिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे मुकाबले में। तो आप इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा स्टडी करें और इसके बारे में और जानें। बाकी फिर हम अगला बेसिस ऑफ लिनक्स पे करेंगे, ठीक है, और इसका यानी कि आगे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।